answer is two things more. What is intelligent? If I'm saying the person is an intelligent person, what is that intelligence? I mean, अगर जो मैं ये बोल रही हूँ कि एक बंदा इंटेलिजेंट है मेरी क्लास में, इंटेलिजेंस का बच्चे कुछ भी मतलब नहीं होता है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है कुछ ना होना, कोई उसका विशेष अर्थ नहीं होता। अभी तुम यहाँ बैठी हो, मैं जो कह रहा हूँ शांत हो, समझ में आ रहा है ना? Yes, यही इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ उसमें तुम कुछ कर रही हो, कि तुमने उसको किसी तरीके से सॉल्व कर दिया है या तुमने उसका विश्लेषण कर दिया है। इंटेलिजेंस का मतलब है कुछ ना करना, शांत रहना। बहुत बड़ा वरदान है ये हमको सबको कि जब हम शांत हो जाते हैं तो हमें सब समझ में आने लगता है। यही इंटेलिजेंस है। कर कर के हम बेवकूफ बनते हैं, कुछ ना करके वास्तविक समझ जागृत हो जाती है। यही इंटेलिजेंस है। जैसे क्लास में होता है, जैसे टीचर ने कोई क्वेश्चन दिया, कोई जल्दी कर दिया, किसी को 1 मिनट लगा, किसी को 5 मिनट, तो कहते हैं इंटेलिजेंट ना, वो बहुत गलत कहते हैं। स्किल नहीं है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी काम को कितनी जल्दी कर देते हो। हालांकि उससे ये होता ज़रूर है कि समय बचता है। जितनी गहरी तुम्हारी समझ है, समय उतना कम होता जाता है, समय उतना कम लगता है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन समझना इस बात को कि आम तौर पे जो क्लासरूम्स में कराया जाता है उसमें समझ का नहीं, रेपिटेशन का योगदान होता है। तुमने गणित के एक तरह के सवाल अगर 15 बार कर लिए हैं तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये सिर्फ दोहराव है, ये रेपिटेशन है, ये एक्सपीरियंस है। समझ दूसरी चीज होती है। समझ का मतलब होता है उसको जान लेना गहराई से। प्रैक्टिस से इंटेलिजेंस नहीं आती, एक्सपीरियंस से इंटेलिजेंस नहीं आती, शांति से आती है। जब तुम शांत हो जाते हो, जो भी है उसके साथ एक हो जाते हो, तब जो चीज तुम्हारे भीतर घटती है उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। अब तुम जैसे इस रास्ते से हमेशा गुजरते होगे, यही सामने कॉलेज के अंदर, पर बहुत सारी बातें हैं जिनसे तुम अनजाने ही रह जाते हो अक्सर, कभी ध्यान से देखते नहीं। आज एक प्रयोग करके देखना। आज जब यहाँ से गुजरो तो बीच में थोड़ी देर के लिए किसी थोड़ी सी अकेली जगह पर खड़े हो जाना थोड़ी देर को, और फिर इस बिल्डिंग को, घास को, रास्ते को, पेड़ों को, फूलों को, पक्षियों को फिर देखना बिल्कुल शांत होकर के। और तुम पाओगे कि तुमने कुछ ऐसा देख लिया जो तुम्हें कभी दिखता ही नहीं था। ये इंटेलिजेंस है। And so one more thing, हम लोग ये बोलते हैं जैसे कि if someone is wearing very nice clothes, his personality or her personality is very good. Is that? अब तक तो समझ ही गए होगे ना। बियॉन्ड द ग्लॉस भी कर लिया, पर्सनैलिटी पे इतने आर्टिकल भी पढ़ लिए। पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी वही फल है हम जिसकी बात कर रहे थे। और वो फल किससे निकलना चाहिए? पर्सनैलिटी किससे निकलनी चाहिए? इनर सेल्फ को तुम्हारी क्लासेस में क्या नाम दिया गया है? इंडिविजुअलिटी। तो इंडिविजुअलिटी क्या है? जड़। और पर्सनैलिटी क्या है? फूल या फल या टहनी या पत्ता, जो भी कहना चाहो। ठीक है। नकली पर्सनैलिटी का मतलब प्लास्टिक का फूल। प्लास्टिक का फूल क्यों लगाना है जब मेरे पेड़ पर खुद ही सुंदर फूल मौजूद हैं? मेरी जड़ मौजूद है तो मेरी पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी रहेगी ना। नकली चेहरा, मुखौटा लगाने की जरूरत क्या है? And so normally, if I'm talking about my own experience now, the people usually say you should wear jeans, you should wear this. Why? If I'm comfortable. क्योंकि उन्हें डर लगता है। उन्हें डर ये लगता है बेटा कि जब तुम भीड़ में होते हो ना, तब भीड़ से बाहर का एक आदमी भी ये सिद्ध करने के लिए काफी होता है कि तुम बेवकूफ हो। Yes. जो लोग भीड़ में चले जा रहे हैं उन्हें उन लोगों से बहुत डर लगता है जो भीड़ से बाहर है, क्योंकि एक आदमी हो भीड़ से बाहर है और तब भी मजे में है। ये प्रमाण है इस बात का कि भीड़ से बाहर रहा जा सकता था, पर तुम रहे नहीं, तुमने अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करी। इसीलिए भीड़ इंडिविजुअल्स से बहुत डरती है। बात समझ रहे हो? तुम कभी उन लोगों को पसंद नहीं कर सकते जो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सब नहीं कर रहे। उनको पसंद करने के लिए बड़ा साहस चाहिए, वो आमतौर पे हमें होता नहीं। तुमने आपकी वीडियो में देखा
रहा था वैसे बिल्कुल सही नहीं आता सर, मतलब फ्यूचर के बारे में, गोल के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, प्रेजेंट में मस्त रहो। जैसे सर यहाँ लिखा है परफॉर्म एक्सीलेंस टू अचीव योर गोल। किसने लिखा है? किस बुद्ध ने लिखा है? वही सर लिखा है, हम लोग। दिक्कत क्या है बेटा कि अगर तुम्हें किसी को शरीर की दवाई देनी है तो पहले तुम्हें एमबीबीएस करना पड़ता है। तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति से शरीर के बारे में सलाह नहीं लोगे जो डॉक्टर नहीं है, या ले लोगे? तुम बाहर पान वाला बैठा उससे आगे पूछोगे कि आज पेट में दर्द है दवाई बताओ? नहीं पूछोगे ना। तुम्हें घर में अगर नल का भी ठीक कराना है तो तुम प्लम्बर को बुलाते हो। तुम कहते हो कि जिसमें योग्यता हो वो आए, पर जीवन को सबने ऐसा मान लिया है कि इसमें कोई भी कुछ भी बोल सकता है। लाइफ एजुकेशन में कोई भी मुंह खोल देता है। अभी पता नहीं कौन है, इन्हें ना अपना पता ना जीवन का पता, मुंह खोल दिया और तुमने भी पढ़ लिया। बस का कंडक्टर तुमको लिवर की बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे तो तुम उसे स्वीकार करोगे? तुम गए बस में बैठे और कंडक्टर ने कहा क्या लिवर खराब है, ये लो ये दवाइयां खाओ, तुम ले लोगे? जब बस के कंडक्टर से तुम लिवर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते तो फिर किसी भी ऐरे गहरे से जीवन के बारे में सलाह कैसे ले लेते हो? पर हर कोई अपने आप को जीवन का एक्सपर्ट समझता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। देखो, जीवन ऐसे नहीं जिया जाता। हम बड़े हैं, हमने जिंदगी देखी, हम बताएंगे। तुमने क्या जिंदगी देखी? तुमने कभी समझा है जिंदगी को? तुमने उन लोगों को पढ़ा है जिन्होंने जीवन को समझा? जैसे एमबीबीएस के लिए कुछ पढ़ाई भी करनी पड़ती है ना, वैसे ही जीवन को समझने के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, थोड़ी रीडिंग करनी पड़ती है। जो लोग ये सलाह दे रहे हैं उनसे पूछो तुमने पढ़ा है? तुमने फरीद को पढ़ा, तुमने रूमी को पढ़ा, तुमने च्वांगजू को पढ़ा, तुमने कृष्ण को पढ़ा, तुमने जीसस को पढ़ा, तुमने किसको पढ़ा है? तुमने उपनिषद पढ़े, तुमने ब्रह्मसूत्र पढ़े, तुमने कौन सी रीडिंग करी है जिसके आधार पर ये बात कह रहे हो? कुछ भी बोल दोगे। सर बिना गोल डिफाइन किए हम कुछ काम कैसे करेंगे? मीन्स अगर हमें गोल हो जैसे इंजीनियर बनना है तभी तो हम यहाँ आएंगे, नहीं तो घर ही नहीं आते सर। इंजीनियर कब बनते हैं बेटा? 4 साल के बाद। एकेजी में तुम क्या करने आए हो? ठीक ठीक बताओ, इंजीनियर बनने आए हो या पढ़ने? एकेजी ही तुम्हें इंजीनियर नहीं बना रहा है। इंजीनियर तो तुम एकेजी से निकल के बनोगे, और जब तक एकेजी में हो इंजीनियर बने नहीं। इस बात को ध्यान से समझना। तुमने कितना गलत तर्क दिया उसको जानना। क्या एकेजी में एक भी इंजीनियर पाया जाता है? यहां तो जितने हैं वो इंजीनियर नहीं हैं। इंजीनियर तो यहां से निकल के बनते हैं, बाद में होगी कोई घटना। एकेजी में क्या करने आए हो? पढ़ने आए। तुम यहां इंजीनियर बनने नहीं आए। इंजीनियर तो बाद में बनोगे कि नहीं बनोगे तुम जानो। तुम में से ज्यादातर लोग इंजीनियर बनेंगे ही नहीं, वो कोई और काम धंधा करेंगे, कोई मैनेजर बन जाएगा, कोई कुछ और बन जाएगा। तुम यहाँ क्या करने आए हो? पढ़ने आए हो। अब अगर तुम्हें पढ़ाई से लगाव नहीं और तुम बार बार कह रहे हो मैं तो इंजीनियर बनने आया हूँ, इंजीनियरिंग दिखाओ मुझे, तो तुम पढ़ोगे कैसे? तुम कौशी रीमान इक्वेशन पढ़ रहे हो, तुम कह रहे हो ना मुझे तो इंजीनियर बनना है, तुम पढ़ोगे कैसे? बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? जब हमारा सेल्फ एजुकेशन आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारी पर्सनालिटी पे? पर्सनालिटी असली हो जाती है। उसमें जो दाग धब्बे गंदगियाँ होती हैं, जो बाहर की धूल इकट्ठा हो गई होती है, वो हट जाती है। जैसे पेड़ की पत्ती हो और उस पर खूब धूल पड़ गई हो, सेल्फ एजुकेशन उस धूल को हटा देती है ताकि उसकी जो नैसर्गिक आभा है वो खिल के सामने आए। उसके भीतर जो हीन भावना है ना पत्ती के भीतर, वो हटा दी जाती है। पत्ती सोचती है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, सेल्फ एजुकेशन बताती है तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें किसी मुखौटे की ज़रूरत नहीं है। जितने मुखौटे हैं वो धूल हैं, उन्हें हटा दो, तुम जैसे हो बहुत सुंदर हो। व्हाट इज द एम ऑफ द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? इसी सवाल से पार पाना। हमारे दिमाग में 1000 सवाल चल रहे हैं ना, उन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी है। लक्ष्य यही है कि सवाल शांत हो जाए। अब सवाल ही नहीं बचा तो पूछें क्या? कुछ है ही नहीं पूछने के लिए।
मौज में हो गए, शांत हो गए, समाधान मिल गया। यही लक्ष्य है, समाधान। सर 1000 तरीके की जो परेशानियां हैं, बस उनका समाधान। उनका समाधान से मतलब ये नहीं कि तुम्हें बहुत सारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है। उनके समाधान का मतलब ये होता है कि अब उन सवालों के पीछे भागना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उत्तर मिल गए, ऐसा हुआ है कि अब उन सवालों में रुचि नहीं रही। अब उन सवालों के पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं दिखती। हम शांत हो गए हैं, बस यही लक्ष्य है, शांति। मतलब जब शांत हो जाते हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। बस 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 जिस क्षण शांत हो तुम उस क्षण लक्ष्य की परवाह भी नहीं करते। तुम ये बता दो, शांति के क्षण में सोचते हो क्या कि क्या लक्ष्य है? मतलब तो- लाइफ से सेटिस्फाइड हो जाना। सेटिस्फाइड हो नहीं जाना। सेटिस्फैक्शन का तो अर्थ होता है कि जो चाहा था वो मिल गया। सेटिस्फैक्शन की भी परवाह न करना तो सर सेटिस्फैक्शन और शांति अलग अलग चीजें हैं। सेटिस्फैक्शन होता है जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है, और शांति होती है जब इच्छा रहती ही नहीं। Okay. दोनों में ये अंतर है। लेकिन सर आज की डेट में ऐसा इच्छा लेके सब शांत हो गए, सब ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। बेटा आज की डेट हो या कोई भी डेट हो, आदमी आदमी है और मन मन है। आज से 2000 साल भी बाद भी जो बातें मैं कह रहा हूँ ये उतनी ही ठीक होंगी, ये नहीं बदलती हैं। समय बदलता है, सत्य नहीं बदलते हैं, वो तो हमेशा एक से रहते हैं। आज भी और कल भी और परसों भी जो भी आदमी बिना जीवन को समझे भागा है कुछ करने के लिए, उसको सिर्फ तड़प मिली है और हमेशा मिलेगी। ये मत कहो कि आज ऐसा और कल ऐसा। जो भी हो जहां भी हो, थोड़ा उसे ध्यान से समझो तो देखो कि इच्छा क्या है और कहां से आती है, और क्या कभी पूरी हो पाती है? कोई ऐसा मिला है जो कहे कि इच्छा को पाके इच्छा को पूरा कर लिया? और अगर इच्छा पूरी नहीं होनी है, सिर्फ उसका विषय बदल जाना है कि पहले इसकी इच्छा थी अब इसकी इच्छा है, ऐसा ही तो होता है। Yes, sir. इच्छा नहीं पूरी हुई, विषय बदल गया, इच्छा अपनी जगह है। सर लेकिन सर मैंने सर ये पढ़ा तो नहीं लेकिन सुना है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य की जो क्या बोलते हैं जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर क्या है? ईश्वर क्या है पहले ये तो बताओ। द मेन थिंग कि हम अपने अंदर जाके वो ईश्वर है। मेरे लिए तो ईश्वर ये है कि हम अपने आप को और किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, मतलब अपने आप को अच्छे से जानो। बेटा अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। माँ बाप बच्चों का अच्छा करते रहते हैं और कर बहुत बुरा देते द हैं। थिंग दैट डजंट डिस्ट्रॉय अदर्स। हाउ डू यू नो व्हाट डिस्ट्रॉयज अदर्स? हमें तो पता भी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन किन चीज़ों के नाम है। हम जिसको कंस्ट्रक्शन सोचते हैं वो डिस्ट्रक्शन होता है। बिल्डिंग बना रहे हो तो कुछ तोड़ के बनाओगे। आपको जो ये सलाह दे रहा है वो आपका भला करना चाहता है ना, और देखो भला करते करते कितना बुरा कर दिया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि भला कहते किसे हैं। बात समझ रहे हो? तो ईश्वर की बात मत करो, अपने जीवन की बात करो। सुबह से शाम तक जो करते हो उसको देखो। अभी तो ईश्वर तुम्हारे लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जैसे 1000 चीजें हैं काल्पनिक जिनकी बातें करते रहते हो, जिनको कुछ जानते नहीं पर बात कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से तुम ईश्वर की भी बात करते हो। Then sir, we always heard from our parents कि ईश्वर वो करोगे तो शांति मिलेगी, ये वो मतलब बहुत कुछ सुनने को मिलता है पेरेंट्स से कि ये करो वो करो and you'll get that शांति। मिली है क्या? I have not ever done that, so I don't know. जो लोग तमाम लोग ये बोलते फिरते हैं उनको मिली है क्या? अगर मिल गई होती तो वो ऐसे जी रहे होते? उनके जीवन की ओर देखो। इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, प्रमाण मांगा करो। जैसे लेबोरेटरी में खड़े होते हो वैसे खड़े हुआ करो। बोलो बता तो रहे हो, तुम्हें मिली है, तुम्हारी आंखों में तो नहीं दिखती, तुम्हारे जीवन में तो नहीं दिखती। तुम वही सब दौड़ रहे हो जो हर कोई दौड़ रहा है। तुम्हारी बिल्कुल वही वही इच्छाएं जो समाज में हर किसी की हैं। तुम्हें मिला है क्या? तुम्हें तो सिर्फ तड़प सी मिली है, वही दिखाई देती है। जब तुम्हें नहीं मिला तो तुम्हारी सीख से मुझे कैसे मिल जाएगा?